खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। स्लाइड एज के लेखक कहते हैं कि मेरे जीवन में दो बड़ी घटनाएं हुई जिन्होंने मुझे मेहनत और कंसिस्टेंसी को नए रूप में देखने पर मजबूर कर दिया। मुझे रियलाइज हुआ कि कोई भी इंसान कंसिस्टेंसी के नियमों को इग्नोर करके फेलियर की साइकिल से बाहर नहीं निकल सकता। जीवन की शुरुआत। जेफ ओल्सन कहते हैं कि 7 साल की उम्र में पिता नहीं रहे। घर में बहुत टेंशन था। मैंने फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए शरारतों और प्रैंक्स का सहारा लिया। स्कूल में टीचर्स कहने लगे कि इस बच्चे को कोई नहीं सिखा सकता, और यही मेरी सेल्फ आइडेंटिटी बन गई कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। मैंने कॉलेज तक होश नहीं संभाला। मैं सबसे पीछे था। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि मैं जीवन में कुछ कर पाऊंगा। मेरी सोच सच हो रही थी। मुझे पार्टी करने की ऐसी लत लगी, मैं कॉलेज छोड़कर बीच पर रहने लगा। वहीं छोटे मोटे काम करके अपना खर्चा निकालता। लेकिन एक दिन मेरी मानसिकता बदली। पहला बदलाव, मैं गोल्फ रिजॉर्ट में घास काटने का काम कर रहा था। मैंने देखा कि 35-40 साल के कुछ लोग गोल्फ खेल रहे हैं। वे लोग बहुत खुश लग रहे थे। ये सब देखकर मेरे मन में विचार आया कि ये लोग मुझसे 20 गुना अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, 20 गुना अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, 20 गुना अच्छे घर गाड़ी के मालिक हैं। इनका फ्रेंड सर्कल भी 20 गुना ज़्यादा पॉजिटिव है। मेरे मन में सवाल कौंधा कि क्या ये लोग मुझसे 20 गुना अधिक होशियार हैं, 20 गुना अधिक मेहनत कर रहे हैं? अंदर से जवाब आया, नहीं, ऐसा नहीं है। ये लोग मुझसे 20 गुना स्मार्ट नहीं है, ना मेहनत करते हैं, फिर भी मुझसे 20 गुना अच्छी जिंदगी जीते हैं। जेफ ओल्सन कहते हैं कि उस दिन मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी ऐसी बना ली थी जहाँ से अच्छी ज़िंदगी जीना कठिन और असंभव लगता था। जेफ कहते हैं कि मैं अगले 3 दिन तक अकेले गाड़ी चलाता रहा और अपने जीवन के बारे में सोचता रहा। मैंने उन 3 दिनों में 2 चीज़ें डिसाइड की। पहला, मैं एवरेज हूँ, पर मैं एवरेज ज़िंदगी नहीं जीऊँगा। दूसरी बात मैंने डिसाइड की कि मैं कड़ी लगन और मेहनत से जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। यानी इसके बाद मैं जो भी करूँगा उसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अगले 15 साल की यात्रा शुरू हुई। जेफ ओल्सन कहते हैं कि उसके बाद मैंने दोबारा कॉलेज शुरू किया और बहुत अच्छे नंबर से पास किया। 2 बड़ी कंपनियों में नौकरी की, लगातार प्रमोशन मिले। फिर कुछ सालों बाद खुद की सोलर कंपनी खोली और अगले 5 सालों में बहुत तरक्की की। लेकिन एक दिन अचानक सरकार ने टैक्स लॉज बदले। पूरी सोलर इंडस्ट्री को झटका लगा। इधर मेरी कंपनी ने भविष्य की प्लानिंग नहीं की थी, ऊपर से बहुत बड़ा लोन ले रखा था। कंपनी को इतना नुकसान हुआ कि मैं रातों रात दिवालिया हो गया। बैंक वाले गाड़ी भी ले गए। मैं बहुत निराश हुआ, क्योंकि सालों की कड़ी मेहनत के बाद मैं फिर से जीरो पे खड़ा था। 15 सालों की कड़ी मेहनत ने मुझे मुश्किल समय में कठिन सवाल पूछना सिखा दिया था। हर रात मैं खुद से पूछता, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? उस दिन मैंने जो सीखा उसने मुझे ये किताब लिखने पर मजबूर कर दिया। उस रात पहली चीज जो मैंने सीखी वो थी फेलियर सर्वाइवल साइकिल। मैंने देखा कि मैं जीवन भर फेलियर और सर्वाइवल की साइकिल में घूम रहा हूँ। जब मैं फेलियर के करीब पहुंचता हूँ तो चौकन्ना हो जाता हूँ और सर्वाइव करने के लिए जी तोड़ एक्शन लेता हूँ। लेकिन जैसे ही कुछ हालात सुधरते हैं, जैसे ही मैं सर्वाइवल को छूता हूँ, तो मैं एक्शन की इंटेंसिटी गिरा देता हूँ, पुरानी गलतियां दोहराने लगता हूँ। यानी मैं जीवन भर से फेलियर और सर्वाइवल की साइकिल में फंसा हुआ हूँ। हम सब के साथ ऐसा ही होता है। तो हम इस साइकिल से बाहर क्यों नहीं निकलते? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस में फेलियर और सर्वाइवल की परिभाषाएं बैठी हुई हैं। सर्वाइवल के पास आते लगता है कि हम इतना ही खुश होना डिजर्व करते हैं, हम इससे ज़्यादा सफलता के लायक नहीं, इसलिए एक्शन लेना छोड़ देते हैं। फिर फेलियर के पास आने पर चौंक जाते हैं और फिर से मेहनत करने लगते हैं। तो अगला सवाल है कि इस साइकिल से बाहर कैसे निकलेंगे? इस सवाल से मुझे तीसरी बहुत काम की बात समझ आई। हमारा दिमाग सफल होना जानता है। जेफ कहते हैं कि हर इंसान फेलियर से निकलना जानता है। फेलियर से निकलने के लिए आप कुछ काम करना बंद करते हो और कुछ करना चालू करते हो, कुछ बातें भूलते हो और कुछ नई सीखते हो।
बस आपको यही एक्शन लेते जाना है। यही एक्शंस आपको सर्वाइवल से सक्सेस तक लेकर जाएंगे। इससे मुझे एक बहुत बड़ी बात समझ में आई कि फेलियर से निकलने की आदतें सिंपल होती हैं, यानी सफल बनाने वाली आदतें भी सिंपल होती हैं। यानी सक्सेस कोई मिस्ट्री नहीं है। छोटी छोटी चीजें जो आपको पहले से पता है वो कंसिस्टेंटली करते जाना है। इन्हीं छोटी छोटी आदतों को स्लाइट एज कहते हैं। जीवन के सबसे बड़े फेलियर के दिन मुझे क्लियर हो गया कि हर कोई जो सरवाइव कर रहा है वो सफल हो सकता है, बस उसे हर हाल में कंसिस्टेंट होना है। इसके बाद मैं छोटी छोटी आदतों में कंसिस्टेंसी के पीछे पड़ गया और कंसिस्टेंसी के 7 नियम सीखे। फिर 5 साल बाद मैं 2 कंपनीज में पार्टनर था और मैंने स्लाइट एज लिखी, जिसमें सफलता पाने के लिए अच्छी आदतों को कंसिस्टेंट बनाने के लिए 7 नियम है। पहला नियम है शो अप स्टार्ट नाउ। आपको पता है कि फेलियर से सर्वाइवल की तरफ कैसे जाते हैं। आप ये सफर कई बार कर चुके हो, इसलिए जो भी एक्शन सही लगता है उसके बारे में ज्यादा सोचो मत, बस एक्शन लेना शुरू करो। यही एक्शन आपको सफलता तक लेकर जाएगा। आपको पता है कि हर दिन जॉगिंग करने से आपको फायदा होता है, तो सोचो मत कि मैं कितनी करूंगा और कैसे करूंगा। आज शाम को मैदान पर पहुंचो और शुरू करो। दूसरा नियम है हर दिन करना इज इक्वल टू 80% सक्सेस। आपने शुरू किया, अब आपके पास एक गोल है, साथ में एक छोटा सा प्लान भी बना लो कि मैं अगले 100 दिन तक इस प्रोसेस को रिपीट करूंगा। मौका मिला तो बेहतर भी करता रहूंगा और अब मैं 100 दिन बाद ही रिजल्ट की चिंता करूंगा, क्योंकि हर दिन करते रहना 80% सफलता निश्चित करता है। कंसिस्टेंसी का अगला नियम है हर दिन पॉजिटिव होकर काम करो। नेगेटिव माइंड कंसिस्टेंट नहीं हो सकता, इसलिए हर काम को, हर मुश्किल को पॉजिटिव एटीट्यूड से देखो। ज्यादा से ज्यादा लोगों में अच्छाई देखो। आपके पास कंसिस्टेंट होने की ज्यादा ऊर्जा होगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी के साथ क्रिएटिविटी बढ़ेगी। अगला नियम है लंबी मेहनत के लिए कमिटेड रहो। हर दिन 8 घंटे की मेहनत और हफ्ते के 6.5 दिन काम करना। इस तरह साल में 50 हफ्तों में मेहनत के लिए 2600 घंटे होते हैं, जिसमें आप डूब के मेहनत कर सकते हो, खुद को बेहतर कर सकते हो। अगर आपको हर दूसरे दिन ब्रेक लेने का मन करता है तो खुद से पूछो, क्या मैं बेहतर होने के लिए, खुद की आइडेंटिटी बदलने के लिए 5000 घंटे भी खर्च नहीं करूंगा? खुद को 2 साल का समय भी नहीं दूंगा। कंसिस्टेंसी के लिए अगला नियम है बर्निंग डिजायर। इच्छा को जुनून में बदलो। हम सबको इच्छा होती है कि कुछ करना है जिससे हम खुद पर गर्व कर सकें, लेकिन अकेले में ये इच्छा कमजोर पड़ जाती है। हम थकान, आलस और लापरवाही में छोटे छोटे जरूरी काम टालते रहते हैं। कंसिस्टेंसी के लिए इच्छा को बर्निंग डिजायर में बदलना होगा, जिसके लिए हमें अटूट विश्वास की जरूरत है। विजुअलाइजेशन से अटूट विश्वास पैदा होता है कि मैं लक्ष्य के साथ एक हूं। मैं चाहता नहीं, मैं मानता नहीं, बल्कि मैं जानता हूं कि लक्ष्य पूरा होकर रहेगा। इस विश्वास के साथ ही बर्निंग डिजायर पैदा होती है जो आपको सोने नहीं देती। कंसिस्टेंसी का अगला नियम है हर दिन छोटी कीमत चुकाने तैयार रहो। कई दिन बहुत मुश्किल होंगे, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं होगा, फिर भी आपको मुस्कुराकर काम करना होगा, खुद पर विश्वास करना होगा। बड़े सपनों की ये छोटी सी कीमत है जो आपको लगातार चुकानी पड़ती है। कंसिस्टेंसी को जीवन की ताकत बनाने के लिए अगला नियम है अकेले में ईमान जिंदा रखो। आज मुझे नाइट जर्नल लिखना था, लेकिन मैं बहुत थक गया हूं। आज रहने दो, कल एक्स्ट्रा लिख लूंगा। वो कल कभी नहीं आता। आप चाहते हो कि कंसिस्टेंसी जीवन की ताकत बन जाए, आप जिस प्रोजेक्ट को हाथ लगाओ वो सफल हो जाए, तो जब आपको कोई नहीं देख रहा हो तब छोटे छोटे काम पूरे करो, ईमानदारी से करो। इसे लेखक कहते हैं स्लाइट एज इंटेग्रिटी। दोस्तों, हर इंसान के अंदर कोई शक्ति है जो कुछ भी कर सकती है, जिसके लिए कोई लक्ष्य कठिन नहीं, लेकिन लोग बिना कंसिस्टेंट हुए उस शक्ति से जुड़ नहीं सकते। आपको पता है क्या करना है, बस कंसिस्टेंट होना सीख लो। पहला नियम शो अप स्टार्ट नाउ। इंतजार मत करो, अभी शुरू करो।
दूसरा नियम, हर दिन करना यानी 80% सक्सेस। तीसरा नियम, हर दिन पॉजिटिव होकर काम करो। चौथा नियम, लंबी मेहनत के लिए कमिटेड रहो, गोल्स समय मांगते हैं। पांचवा नियम, बर्निंग डिजायर, दृढ़ विश्वास से इच्छा को जुनून में बदलो। अगला नियम, हर दिन छोटी कीमत चुकाने को तैयार रहो। और सातवां नियम, अकेले में ईमान जिंदा रखो। दोस्तों, अगर आप बीच में हार नहीं मानना चाहते, बड़े गोल्स को बीच में नहीं छोड़ना पाते, तो जिद्दी माइंडसेट बनाना सीखो और इस पर अगला वीडियो देखो। आप 4 प्रैक्टिकल स्टेप सीखकर कॉन्फिडेंट रहना सीख जाओगे। याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।